हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम कले कृष्णाय नमो। कले कृष्णाय नमो। ओम कले कृष्णाय नमो। कले कृष्णाय नमो। ओम कले कृष्णाय नमो। कले कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल प्रयागराज तीरथ की जय। सच्चियां जोता वाली माता बड़ी सदा जय। गुरु रूप सासंग जी माघ महात्म का पाठ चल रहा है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसा वर्णन किया गया है, खास करके जो सनातन विधि है। सनातन विधि ऐसी है कि अगर भगवान ने स्वयं कोई ऐसा उससे भी गलती हो गई, अब भगवान से तो कोई गलती हो नहीं सकती। सबसे पहली बात, अगर कोई गलती हो गई किस कारण के धर्म की रक्षा के कारण, क्योंकि प्रभु धर्म की रक्षा के कारण जानबूझकर को कौतक करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए देर हो रही थी, तो ब्रह्मणी अभी तैयार हो रही थी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। वो सृष्टि के कल्याण निमित्त उन्होंने माता सरस्वती को बाया में बिठा दिया। बोल शंकर भगवान की थोड़ा छोड़ना, उसका भी शाप उन्हें भोगना पड़ा। ब्रह्मा जी की मातृ में की पूजा नहीं होती, भगवान शंकर जी ने फटकार लगाया उन्हें। ऐसे इंद्रदेव ने गौतम ऋषि अहल्या के साथ छल के साथ दुष्कर्म किया और उसको ऐसा श्राप दिया कि आप 1000 भागों वाले हो जाएंगे। क्रूर अवस्था। इंद्र अपना मुंह छुपाता फिरे, शक्ल तक नहीं उसकी कोई देख सकता था, ऐसी भयानक शक्ल। देखिए, तीनों लोगों का राजा इंद्रदेव है, जितने देवता सभी का राजा, उसको भी भगवान राम यानी कि भगवान विष्णु के अंश विष्णु भगवान स्वयं किसी ने उनको शाप दिया, स्वयं राम रूप आकर उनको दर दर की ठोकरें खानी। यानी कि सनातन एक ऐसा हमारे नियम है भगवान का, प्रभु का, कि चाहे आप कल्याण में ठीक क्यों नहीं कर रहे काम, ये लिख दिया गया है, आपको इसका कुछ ना कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। वो शंकर भगवान की अब उसके कल्याण निमित्त कुछ ऐसे शस्त्र है जिससे
पता है कि सृष्टि के कल्याण के लिए हमें यह मिल गया, उसके साथ साथ में उपाय भी कर दिया गया, ऐसे उससे मुक्त हो गए। इंद्र भी मुक्त हुआ, सभी मुक्त हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए बात आती है कि अगर ऐसे प्रयोजन ना होते तो हम जैसे लोगों का कल्याण कैसे होता। हमने तो पाप ही बहुत किया। यहां तक कि गुरु शब्द भी मिल गया, उनकी शरण में रहकर भी कई बातें ऐसी छुपाई कि बताई नहीं, उनका भी कबूल हमें भोगना है। यानी कि जब मंदिर में आते हैं, धर्म स्थान में आते हैं, धर्म के लिए जो नित्य काम करते रहते हैं, उनके लिए पापों की मुक्ति का कोई ना कोई प्रयोजन बनता है। जैसे माघ महीने में माघ स्नान से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। प्रभु गलती नहीं कभी करते, लेकिन उन्होंने लिखा ये देखो शास्त्र में मैंने भोगा था, तुम भी भोगो। उनको तो भोगने की जरूरत नहीं, वो कल्याण निमित्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको नहीं कुछ भोगने की जरूरत। जैसे भगवान शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दे कि जिसके सर पर हाथ रखोगे, हालांकि पता है शंकर जी ने कि ये राक्षस है, इसने मेरा ही काम करते रहा है। उसकी भी युक्ति निकाली हुई थी पहले के ये अपने कर्म से ही भस्म हो जाए। कहने का भाव है अपने नियम को तोड़ते नहीं ईश्वर। सिर्फ एक ही प्रयोजन है, वो सदगुरु की रहम समझिए या कृपा समझिए कि अपने भगत की खातर अपना नियम तोड़ दो। अहल्या की खातर तोड़ा, युग पलट रही है। ईश्वर अपना नियम केवल अपने भक्त की खातर तोड़ते। वो कहते हैं ये नहीं, इसका इतना प्रेम है, मुझे सारे नियम उल्लंघ के इसको मिलना, बस। ऐसे ईश्वर की मनोवृत्ति है हमारे लिए, जैसे भक्तों के लिए जितने भी ईश्वर के चरणों में उनका दान पुण्य सत्संग कीर्तन भजन कथा जो भी चल रहा है, वो सब हमारे पापों को नष्ट करने के लिए और हमें गुरु महाराज जी के चरणों में स्थान पाने के लिए ऐसा प्रयोजन जगह जगह पर ईश्वर हमारे लिए करते हैं, ताकि जितने लोग भी आ जाएं उनका कल्याण, जितने लोग भी आ जाएं। बोल शंकर भगवान की। आइए इस कथा का भी प्रयोजन यही है। 16वां अध्याय जो है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 महाराज की जय। 16वां अध्याय कार्तवीर्य कहने लगा, हे भगवान वो राक्षस कौन था, कांचन मारनी कौन थी, उसने अपना धर्म कैसे दिया, यानी कि अपने पुण्य का फल कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। बोल शंकर भगवान की जय। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा, महाराक्षस उसने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटी वाली और 3 प्योधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं, तुम आकाश के मार्ग से कहां जाती हो,
और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और ऐसा मनोहर है, यानी कि आकर्षित करने वाला शरीर, देख सुंदर काया, तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद के जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति, यानी वो स्नान करके जा रही थी महादेव जी के दर्शन करके। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इस कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूं, मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूं, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रहे हैं जहां भगवान शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरा सब क्रूरता दूर होगी, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई, यानी कि माता पार्वती की सखी। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, वो सुनो। ये अप्सरा सुना रही उस राक्षस को। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि मेरे को देखकर आकर्षित हुए कई कामी पुरुष आपस में झगड़ा करके कि इससे मैं प्राप्त करूंगा, इससे मैं प्राप्त करूंगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करके समाप्त हो गई। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, बूढ़ी हो गई। यानी कि तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी, धर्म का कोई काम, धन, तप, यज्ञ नहीं किया, शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, अशांत चित्त से, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा किस प्रकार यह निस्तार हो सकता है, मैं पापड़ी हूं, किस तरह से मेरा आप उद्धार करेंगे, मुझे बताइए। हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, चाहे कोई राक्षस बुद्धि वाला है, चाहे कोई देव रूप है, चाहे कोई अच्छा दया करने वाला है या भले कर्म करने वाला है। साधु संत पुरुष या गुरु उन पर हमेशा दया करते हैं ताकि ये पलटा खा जाए और इसका ध्यान ईश्वर की तरफ हो जाए किसी तरीके से। इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। बोल शंकर भगवान की जय। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके, वो कौन कह रही है? वही कंचन, पिछले जन्म जो वैश्य थे, मुझ पर दया करके कहने लगी कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र में जा, माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। देखिए ये बड़ी गहराई की बात है। कहते त्रिवेणी में स्नान कर, पर उस वक्त तू बुरे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं रखना। कहने का भाव, चाहे ईश्वर की ही शरण में आओ, जब तक मन को एकाग्र करके ईश्वर के चरणों में नहीं रखोगे तो देर होती जाएगी और समय लगेगा धोने के लिए। यानी कि जब भी ईश्वर के पास आओ, ट्रांसपेरेंट होके आओ, पारदर्शी होके आओ कि हे ईश्वर मैं ऐसा हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझसे ये गलत कर्म हो गया, बता दो। वही रखवाला, वही सब कुछ करेगा। बोल शंकर भगवान की जय। एक बात की बात बताता हूं, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा।
गुरु महाराज जी के एक शिष्य थे, तो गुरु महाराज जी ने मुझे भेजा उसके घर, जाओ उसे बुलाओ। ये सच्चाई कह रहा हूं मैं गुरु महाराज जी के साथ। आए, बैठे, कहते जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? कहते चाहे मैं गरीब हूं, महाराज जी कहते, पर तेरा मैं गुरु हूं। ऐसा आगे से ऐसा कर्म नहीं करना था। उसने स्पष्ट कह दिया ये रात में मुझसे गलती, सब गलती। कहते चलो आगे से नहीं करना। तुम ये ना समझना कि मुझे पता नहीं इसका। ये गुरु की भक्ति की बात बताता हूं कि गुरु में तीनों कालों में देखने की एट ए टाइम की दृष्टि है। कहां देखते हैं उन्हें पता है हम कैसे हैं, पर उनके सामने ट्रांसपेरेंट हो क्या, पारदर्शी होके कह दो हे गुरु महाराज मुझसे ये भूल हुई है मुझे, क्योंकि इनके सिवा कोई क्षमा करने वाला नहीं। भगवान के पास पावर नहीं आपको क्षमा कर दे, क्योंकि कहते हैं वो बीच में बैठे हुए हैं, जो वो करेंगे वही फैसला। उसी को मैंने अपना अंश, वही उनके अंश, स्वयं भगवान का। ठीक है, हम लोगों ने जाना नहीं, माना नहीं उनको, उनके या फिर उनकी माया थी कि हम पहचान नहीं पाए। ये माया होती है इनकी कि उस वक्त कदर नहीं होती, बाद में जब दिमाग खुले तब कदर का पता चलता है वो कैसे थे, कौन थे। आप स्वयं ईश्वर के साथ घूम रहे थे, स्वयं ईश्वर के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके साथ बैठ के भजन कीर्तन कर रहे थे, उनकी चर्चा कर रहे थे। ये बाद में महसूस होता है, पहले वो माया का ही जाल इतना बुन देते हैं कि इसका भेद ना खुले, पता ही ना चले इसे। ऐसा करके एक बार मैं कलकत्ता में मेरी पोस्टिंग थी, एस कैमरामैन जब बना मेरी तो पोस्टिंग थी, मैं वापस आया, बैठा, कोई बात छिड़ी, मैंने कहा कि एक मुझसे वहां पर गलती हुई। कहते मुझे पता है, अगर मैं यहाँ तुझे बता दूं कि इस तारीख को इतने बजे तू ये कर रहा तो तू यहाँ शोर मचा देगा, तू भांड है पूरा कि गुरु जी ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। ये पक्की कहने का भाव कि यहाँ बैठे तीनों लोगों की खबर रखने वाले सतगुरु महाराज, ठीक है अपना आप छुपाया, हमारी मनोवृत्ति गलत। हाँ, जहां पर उनका वास था वो कितने समझदार थे लोग, कितने तो सियाने थे। कोई समझदार नहीं था, इसलिए अपने बुक्कल मार के रखी, समेटा हुआ था अपने आप को। और नाम की चर्चा जैसी भी पोजीशन उनको मिली हम लोगों के बीच में रहकर, चाहे दुखी अवस्था थी चाहे सुखी अवस्था थी, हंस के उन्होंने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा, धर्म को बरकरार रखा। आज उसी का फल आप ले रहे हो। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर शंभु हरे हरे, शंकर शंभु हरे, जय शंकर शंभु हरे हरे, शंकर शंभु हरे हरे, जय 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 शंकर शंभु हरे हरे। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जा, माघ मास में त्रिवेणी स्नान, त्रिवेणी में संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित बतलाया है। यानी जो भी हमारे कर्म हैं
जाने अनजाने में जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी हो गए हैं, ऐसे तीर्थों में जाकर अगर मन को सच्चाई से, मन का निश्चल चित्ता साफ करके, जो श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है, अगर हम स्नान करते हैं कि हे ईश्वर मेरे पिछले पापों का नाश कर दे, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दो शंकर भगवान की। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देख इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेद से उसको भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया। उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला इंद्र का। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा, प्राचीन करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया, वो छुप गया जाके सूक्ष्म को, और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यही सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मैंने नरक भोगा, और इसी के वशीभूत सारे मनुष्य नरक हो जाते और अपनी धर्म कीर्ति यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन है। इंद्र के बिना तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराजा, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति देव जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया है, उसका फल भोग रहा है। इंद्र जैसे देवता भोगते हैं फल को। सो वह कहां है, मैं ये सब जानता हूं। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर, देखो इंद्र ने भी गुरु के चरणों को पकड़ा, तभी युक्ति मिली। पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा इंद्र देव ने कहा। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी भग है सब नेत्र हो जाए, इतनी दिव्य दृष्टि हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। और शंकर भगवान ने जितनी भी कथाएं हैं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता है, पुराण है, उनका निचोड़ एक ही है, मानव का कल्याण। अगर हम उनको सोच समझ कर देखें तो हमारा कोई संसार में प्रयोजन एक ही है, टारगेट एक ही है कि ईश्वर की सत्ता को प्राप्त करना। जो बीच में काम हो रहे हैं ये मायावश, हमने कोई ऐसा कर्म किया फंसे हुए हैं, वो काम तो चलते ही रहेंगे। अगर ध्यान अवस्था अपने ईश्वर की तरफ लगा लो, अपने सदगुरु की तरफ लगा के प्रार्थना करो, हे ईश्वर मुझे इस नरक से निकालो। तो आप जानते हो गुरु नानक देव जी एक बार बाला मर्दाना के साथ कलकत्ता गए, पश्चिम बंगाल में उदासियां करते थे ना, बचाते थे। तो मर्दाने ने वहां देखा सुंदर बंगाल की खूबसूरती बहुत है, सुंदर सुंदर स्त्रियां परियों जैसी दिखी। तो बाबा जी को कहा जी मैं कुछ देर इनके साथ गुजारना चाहता। मर्दाना वो ऐसा मोह माया जाल में फंसा कि आखिर में उन्होंने पुकार की कि हे बाबा जी मुझे इस नरक से निकालो। आखिर में तो बाबा जी ने उनको दृष्टि देकर बाहर निकाला।
ये इनको आमना समझना गुरु लोगों को, इनके पास ऐसी दृष्टि होती है ये कुछ भी चाहे कर सकते, बहुत बड़ा चमत्कार भी दिखा सकते, उसी वक्त दिखा सकते। लेकिन देखने के लिए वो जो आंखें, सूक्ष्म आंखें होती है, वो कृपा दृष्टि से होगी जब वो आप उनको पूर्णतः समर्पण करेंगे, वरना नहीं। वरना आभास होगा, एहसास होगा कि वाकई वो मेरे साथ है, सिर्फ एहसास। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, हरो कल्याण सीताराम, हरो कल्याण सीताराम। कल गुरु कृपा से 3 फल मिलने वाले हैं आपको। एक मंगलवार हनुमान चालीसा, एक एकादशी का व्रत, एकादशी है कल, वो फल नाना है। एक उत्तरायण का समय, उत्तरायण हो, एकादशी व्रत हो, और हनुमान जी जो कलयुग में रक्षा करते हैं, ये त्रिवेणी संगम है जी। कल सभी जरूर आए, स्नान करके गंगा जी का जल डाल के उसके साथ स्नान करें और आके अपनी भक्ति के साथ ईश्वर को प्रार्थना करो, सभी ईश्वर कल्याण करेंगे। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल शंकर भगवान की जय। एक छोटी सी बात है, एक बच्चा भोला भाला माता का भगत था। वो 3-4 दोस्तों के बीच में था, शरारती दोस्त थे सारे। शरारतें तो वो भी करता था, लेकिन माता का भगत था। वो सामने एक जगह पे जाते जाते उन्होंने माता की मूर्ति देखी। वो सभी ने कसम डाल दी कि उसको अपनी माँ की कसम, जो इसको पत्थर ना मारे। मतलब बच्चे थे, नादान थे। वो कहता है मैं तो इसका भक्त हूं, मैं कैसे पत्थर मारूंगा। बाकी लोगों ने कहता है जो नहीं पत्थर मारेगा उसको अपनी माँ की कसम। वो कहता पत्थर तो मारना पड़ेगा, पर मैं इसका भक्त हूं। अब चारों ने तो पत्थर मारे मूर्ति को। एक ने कहा यार मैं इनके सामने मार देता हूं, पर साइड में मारता हूं। उसने साइड में झाड़ियों में पत्थर मारा, कसम भी टूट गई और माता को भी नहीं मारा। अब रात को देखा कि जिन्होंने पत्थर मारे थे वो तो ठीक ठाक थे, जिन्होंने साइड में मारा था वो बीमार हो गया। वो शंकर भगवान ने की, वो बीमार रात को कहते इतना बीमार मैं क्या। फिर वो माता से प्रार्थना की, हे माता मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मैंने तो आपको पत्थर भी नहीं मारा, उनको ठीक रखा, मुझे बुखार आपने कर दिया, तेज बुखार, मेरा ठीक नहीं हो रहा। तो माता ने स्वप्न में दर्शन दिए कि उनके पत्थर नहीं मुझे लगे,
क्योंकि जब वो पत्थर मारने लगे थे तो मैं झाड़ियों में छुप गई थी, तो मुझे तेरा ही पत्थर लगा। कहने का भाव कि पत्थर तुमने चाहे झाड़ियों में मारा, लेकिन उनके कहने पे मारा ना। सज्जना ने फुल मारिया, साडी रूह अंबरां तक। जब कोई अपना किसी को कोई बात कह दे तो दिल पे चोट लगती है। कहने का भाव कोई पराया मारता भाव है, किसी के लेना अपना नहीं को कहना चाहिए, जिसको अपना समझते हो। बोल शंकर भगवान की जय।